वेलकम बैक टू रहीम एजुकेशन। कौन थी रानी कमलापति, जिसके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब 15 नवंबर 2021 के बाद से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। और क्या रानी कमलापति के जो हस्बैंड थे वो मुस्लिम थे या फिर नहीं थे, इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही, तो इससे भी मैं क्लियर करूँगा कि क्या ये सही है क्या गलत है दोस्तों। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण किया गया है, इसमें किस मॉडल पर किया गया है, क्या बजट था इसका, और क्या क्या फीचर्स नए ऐड किए गए हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ ऐड किए गए, इस पर भी बात होगी। रानी कमलापति से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स पर बात होगी कि वो क्या थी, किस वजह से, आखिर क्या इतना इम्पोर्टेंट था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीम एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, नॉलेजेबल वीडियोस, उनका लेकर के आते रहता हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, लेकिन आप सोच रहे हैं ये तो फिर न्यूज़ वाली वीडियोज़ है भैया जी। तो मैं बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसने आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको पूछ ही दिए जाएंगे कि आखिर कमलापति रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हुआ तो उसका बजट क्या था, किस सिस्टम पर बनाए गए थे, किस के तर्ज पर बनाया गया था, क्या मॉडल था, कौन थी रानी कमलापति, उसके हस्बैंड के बारे में पूछ दिया जाएगा, कहाँ की थी नहीं थी, इन सभी चीज़ों का पर आपको पूछ दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके जानते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि इसका जो है पुनर्निर्माण किया गया है और स्थापना जो है 15 नवंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और अब 15 नवंबर 2021 के बाद अब ये कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे जाना जाएगा। तो 15 नवंबर को इसका पुनरुद्घाटन किया गया और ये हबीबगंज के नाम से पहले जाना जाता था, ये तो सब आप जान लिए। दूसरा चीज़ आता है इसमें कि इसका बनाने में कितना बजट आया, तो इसका बजट जो है 100 करोड़ का बजट आया था। साथ ही साथ ये किस के तर्ज पर बनाया गया है, यानी कि ये जिस रेलवे स्टेशन का पुनर्स्थापना किया गया ये किस के तर्ज पर बनाया गया, किस रेलवे स्टेशन के देख करके किया गया। तो ये जर्मनी का एक हाइडलबर्ग नामक एक नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उसके तर्ज पर बनाया गया है और उसी के जैसा सारी फैसिलिटीज़ इसमें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे ये इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के पर ये आ चुका है, अपने लिस्ट में दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ अब इसमें बात करेंगे कि इसका जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो इसका जो है ग्लोबल लेवल पर इसका जो है ट्रिपल पी मॉडल पर, यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर इसे बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई इस पर बात कर लेते हैं। मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग इसमें जो है मॉडर्न टॉयलेट्स की सुविधा दी गई है। मॉडल फूड्स, यानी कि फूड्स के लिए जो भी चीज़ें सावधानी बरतनी होती है, चाहे हाइजीन हो या फिर हाइजेनिक हो या फिर हेल्दी हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ होटल की जो फैसिलिटी है इस रेलवे स्टेशन के अंदर में ये भी रखी गई है बहुत अच्छी तरीके से। कई सारी वीडियोज़ इस पर यूट्यूब पर अपलोड हैं उनके व्लॉग्स के। साथ ही साथ इसके अंदर एक हॉस्पिटल भी है, जिससे इस रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों की, साथ ही साथ जो यहाँ पर से ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट पार्किंग भी इसमें की सुविधा भी दी गई है। साथ ही साथ सेंट्रल कॉन्कोर्स कनेक्टिविटी की भी सुविधा इसमें है। सेंट्रल कॉन्कोर्स कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे रेलवे स्टेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि रेलवे स्टेशन जो ट्रेनें आती हैं उसके सुविधा के लिए और बाय डिफ़ॉल्ट जो है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रैक जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी अच्छी तरीके से दी गई। उसके बाद जो है ये वीआईपी, यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वीआईपी पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है ईपीआई कल्चर में ये चेंज हो चुका है, यानी कि वीआईपी कल्चर से अब ये ईपीआई कल्चर में चेंज हो चुका है। अभी ईपीआई कल्चर क्या है या फिर 3P मॉडल क्या है, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पर आप लिख देंगे, मैं उसके लिए फिर से वीडियोज़ बना करके ले आऊँगा और उसकी भी जानकारी आपको दे दूँगा। साथ ही साथ ये इसमें कई ट्रेनों के साथ साथ जो है मोदी जी ने 2 नई ट्रेनें जो कि मेमो के नाम से जानी जाती हैं को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो दोस्तों, ये तो थी रानी कमलापति रिकंस्ट्रक्ट रेलवे स्टेशन के बारे में। अब जानते हैं कि रानी कमलापति थी कौन, यानी कि हु इज़ रानी कमलापति। तो रानी कमलापति जो है, यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश की भोपाल जो इसकी राजधानी है और एक तहसील है, रहती तहसील, जिसके सीहोर
एरिया के एक सल्कनपुर रियासत हुआ करती थी, बहुत ही छोटा सी रियासत था। तो उस रियासत के राजा जो थे, राजा कृपाल सिंह सरोतिया की पुत्री थी, जो कि बहुत ही बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर थे अपने समय में, उस काल में। अब जानते हैं कि रानी कमलापति क्यों इतनी मशहूर हुआ करती थी। तो रानी कमलापति जो है एक कुशल सेनापति थी। और दोस्तों उन्होंने अपने पिता यानी कि रानी कमलापति ने अपने पिता की सेना और अपनी टीम के साथ बाहरी आक्रमणकारी जो हुआ करते थे, सल्कन रियासत में जो आक्रमण करते थे, उनके खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हमेशा डटे रहती थी और बड़ी साहसिक रूप से तरीके से उन पर उनके विपक्ष लड़ने के लिए युद्ध की तैयार रहती थी हमेशा। अब जानते हैं कि क्या रानी कमलापति की जो हस्बैंड थे वो मुसलमान थे या नहीं थे, या और उनका नाम क्या था, ये सभी चीज़ें जान लेते हैं। तो रानी कमलापति जो है निजाम शाह की ही बीवी थी, यानी कि निजाम शाह जो है एक मुस्लिम राजा था जो कि गोंड वंश का से रिलेटेड करता था, और रानी कमलापति इसी निजाम शाह की पत्नी थी। और निजाम शाह जो हैं गोंड वंश से रिलेटेड करते थे, यानी कि गोंड जनजाति है उससे संबंधित हैं। और ये 18वीं सदी में भोपाल से लगभग 55 किलो दूर तत्कालीन गिन्नौरगढ़ पर शासन करते थे। पति की हत्या के बाद, यानी कि निजाम शाह की हत्या के बाद, रानी कमलापति जो है हमलावरों का सामना जो है बहुत ही बहादुरी से करके अपने रियासत को बचा लेती हैं। और कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी भी कही जाती हैं थीं, जिन्होंने जल प्रबंधन के लिए बहुत से अच्छे काम किए और कई पार्कों और कई मंदिरों की भी स्थापना की। और अंततः 1723 में कमलापति की मृत्यु के बाद भोपाल में नवाबों का शासन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व दोस्त मोहम्मद खान ने शुरू किया था। तो दोस्तों ये वीडियो अभी यहीं तक समाप्त होता है, और भी ऐसी तरीके से वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।